कैसी है ट्रैक्टेबिलिटी स्क्रैम 440 और जो आने वाली हिमालयन 440 है उसकी। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में लिक्विड कूल हाई कंप्रेस्ड इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और वो फिर थोड़ा एनोइंग भी हो जाता है। दिस इज आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो अगर आप गाड़ी अभी देख रहे हो और स्क्रैम 440 आपने देखी है, आई सजेस्ट वेट फॉर द लॉन्च ऑफ हिमालयन। हिमालयन तो अभी लॉन्च होने ही वाली है 4 सितंबर को। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में और आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440। और इस बाइक को रिव्यू करने का रीज़न ये है ना, ये बाइक अभी ट्रांसफॉर्म होने वाली है और हिमालयन 411 जो ओजी हिमालयन है वो इस इंजन के साथ रॉयल एनफील्ड लॉन्च करने वाला है 4 सितंबर को। तो इस बाइक को चलाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो 440 इंजन है इसका वो कितना ज़्यादा केपेबल है। तो कुछ इस तरह से बाइक दिखती है। दिस इज़ अ स्क्रैम। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बाइक इन द स्टेबल ऑफ रॉयल एनफील्ड। अंडररेटेड क्योंकि जो इसके बाकी गाड़ियाँ हैं उसके सेल्स नंबर अगर हम देखें तो ये गाड़ी कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि कभी टेस्ट ड्राइव भी नहीं लेते, कभी चलाते भी नहीं हैं। तो थोड़ा इसको स्पेसिफिकेशंस देखते हैं गाड़ी में क्या क्या दिया गया है। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ये बाइक आती है 1917 सेटअप के साथ, विच इज़ द टिपिकल स्क्रैम्बलर सेटअप जो एलॉय व्हील से आपको इसमें मिलते हैं। फ्रंट में आपको 41 mm का टेलीस्कोपिक फोक मिलता है। सो दिस वन इज़ नॉट अपसाइड डाउन। फ्रंट में आपको वही रॉयल एनफील्ड की जानी पहचानी हेडलाइट दिखेगी। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का बैजिंग है। इंडिकेटर इसके आपको हैलोजन मिलते हैं। सो दिस इज़ नॉट एन एलईडी। ओके, जो कंसोल है उसकी अगर बात करें तो ये जो कंसोल है रॉयल एनफील्ड का, ये जैसे आपकी बाकी गाड़ियों में दिखता है जैसे कि हंटर वगैरह, एग्जैक्ट एनालॉग्स ये कंसोल दिया गया है। और ये जो है ये आपको बैठने के बाद एकदम ओल्ड स्कूल चार्म प्रोवाइड करेगा। इसमें नेविगेशन के लिए आप एक टिपर नेविगेशन आता है वो लगा सकते हो। की भी एकदम टिपिकल रॉयल एनफील्ड वाली है, इसमें कोई रॉयल एनफील्ड का लोगो भी नहीं दिया गया। और जो हैंडल बार पोजिशनिंग है इसकी वो वाइड है। सो दिस इज़ अ टिपिकल स्क्रैम्बलर, मतलब ऑन रोड ऑफ रोड आप दोनों तरफ इसको चला सकते हो। डेली यूज़ के लिए भी ये बाइक परफेक्ट है। लॉन्ग टूर भी आप इसके साथ आराम से कर सकते हो। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी, दिस वन इज़ द 411 वाला टैंक जिसकी कैपेसिटी है 15 लीटर्स। बात करते हैं इंजन की। तो देखिए इंजन जो है इसकी सबसे ख़ास बात ये है ना, ये रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा एयर कूल्ड इंजन है। एयर कूल्ड मतलब एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल भी है। तो इसमें जो छोटा सा रेडिएटर दिया गया है जो हॉट ऑयल को निकाल के ठंडा करके फिर से इंजन के अंदर लेके जाता है। 440 सीसी अराउंड 25 bhp की पावर ये बनाता है और 34-35 Nm का टॉर्क इसको आपको देखने को मिलेगा। सीट हाइट इज़ वेरी मच कंफर्टेबल विच इज़ 795 mm। अगर आपकी हाइट 5'5" है या उससे थोड़ी कम भी है तो भी आप इस बाइक को आराम से चला सकते हो। रियर सेक्शन 17 इंच का सेटअप और जो टायर है इसके वो ड्यूअल पर्पज़ टायर दिए गए हैं। आप इसका पैटर्न देख सकते हो। तो इस पर ऑफ रोडिंग करना इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये ग्रैब हैंडल है और जो पीछे का सस्पेंशन है आपको मैं दिखाता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट द सस्पेंशन लुक लाइक। अगेन दिस वन इज़ अ लिंकेज सस्पेंशन जो कि आपको गुरिल्ला में देखने को मिलता है, हिमालयन में भी देखने को मिलता है। और इसका जो ट्रैवल है वो बहुत बढ़िया है। इट इज़ 190 mm का ट्रैवल आपको मिलता है, आगे 180 का ट्रैवल है। तो अगर आप इस बाइक को देखोगे यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आफ्टर प्रोवाइडिंग 190 mm सस्पेंशन ट्रैवल, इसका सीट हाइट इज़ ओनली 795 mm। अगर ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर इसको आप कंपेयर करोगे, स्क्रैम्बलर का सस्पेंशन ट्रैवल आता है 150 mm और उसकी सीट हाइट है 825 mm। तो आई थिंक लो हाइट के जो लोग हैं उनके लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये जो है थोड़ा ओल्ड स्कूल सेटअप, पूरे हैलोजन वगैरह लाइट आपको इसमें देखने में मिलता है, बट इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो इसकी प्राइसिंग मैं आपको दे दूँगा। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, चलिए बाइक को चलाते हैं। एंड मेरी हाइट है 5'7" एंड आई एम एबल टू डू फ्लैट फुट ऑन दिस बाइक।
दोनों तरफ से फ्लैट फुट हो जाता है। टैंक जो है वो नैरो है बट इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज़ अ ह्यूज 15 लीटर टैंक। ओके, स्टार्ट करते हैं। और इस इंजन का जो नेचर है ना वो काफ़ी रिलैक्स्ड है। तो जो पहले हमने गुरिल्ला वगैरह चलाई है उसमें लिक्विड किल 450 इंजन जो 40 mm बनाता है, उसका और इसका नेचर एकदम अलग है। ये जब आप इसको बैठोगे और चलाओगे यू विल फील द काम नेचर। आपको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंजन को। इंजन का जो RPM है वो भी एकदम कम रहता है और गाड़ी आराम से क्रूज़ करती है। तो क्या आराम से क्रूज़ करती है इसका मतलब गाड़ी में इनफ पावर नहीं है कि आप उसको भगा नहीं सकते? ऐसा नहीं है। अगर आप इसको पुश करोगे ना तो इसकी पावर डिलीवरी जो है वो लीनियर वे में पावर डिलीवर करता है। डायरेक्टली एकदम पंच इन द फेस वाला पावर इसमें नहीं देखने को मिलता। और आई थिंक यही इस गाड़ी की खास बात है। देखिए गाइस, क्या होता है ना, व्हेन यू गो फॉर द लिक्विड कूल इंजन और अगर आप इसको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में यूज़ करना चाहते हो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में लिक्विड कूल हाई कंप्रेस्ड इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और वो फिर थोड़ा एनोइंग भी हो जाता है। दिस इज़ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए ना जो आपको डेली भी यूज़ करनी है, उसमें लॉन्ग टूरिंग की कैपेबिलिटी भी हो और ये गाड़ी ऑफ रोड भी चली जाए थोड़ा बहुत, तो आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा, ये जो नेचर है 450 इंजन का, दिस इज़ वेरी काम एंड रिलैक्स। तो जिन लोगों को क्लासिक 350 जैसी गाड़ियाँ पसंद है ना, जो ज़्यादा शोर किए बिना अपना काम करती है, तो बट उनको वो स्क्रैम्बलर में या फिर एडवेंचर बाइक चाहिए, वो लोग इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। और आई डोंट नो व्हाई बट ये गाड़ी बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते। तो क्या होता है, जब आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाते हो, आप देखते हो क्लासिक 350, BTR, हंटर, ये गाड़ियाँ वो लोग बहुत बेचते हैं। अगर कोई एडवेंचर फोकस है तो वो डायरेक्टली फुल ब्लोन हिमालयन 450 की तरफ जाता है। तो ये गाड़ी ना, ये सिट समवेयर इन बिटवीन। इसमें फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखोगे, इट हैज़ स्लिप एंड असिस्ट क्लच, और जो इसका ये है थ्रॉटल वो भी राइड बाय वायर वाला है। तो इसमें कोई केबल वगैरह नहीं गई, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल इसको दिया गया है। इसका एक प्रॉब्लम जो लोगों ने बोला था कि इसमें 5 गियर होने की वजह से हाईवे कैपेबिलिटी नहीं थी, तो वो 6th गियर की कमी उनको महसूस होती थी, तो वो भी कंपनी ने फिक्स कर दिया। अभी बाइक में 6 गियर्स आते हैं। सो इफ़ यू लुक एट दिस ना, दिस इज़ अ वेरी वेरी मच एक्सेलेंट बाइक। और इसका सस्पेंशन यार, अब मैं क्या बताऊँ इसको, मैं हिमालयन यूज़ करता हूँ। लिंकेज सस्पेंशन की जो टेक्नोलॉजी है रॉयल एनफील्ड की, इट इज़ गाइज वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन। मतलब गुरिल्ला जैसी रोडस्टर बाइक में भी वो सस्पेंशन इतना मस्त काम करता है। इसमें तो यार 180-190 mm का सस्पेंशन ट्रैवल है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको कंपैरिजन दूँ तो हिमालयन में 200 mm का सस्पेंशन ट्रैवल आता है। सो आप इसका सस्पेंशन की ट्रैवल और क्वालिटी गेज कर सकते हो हाउ गुड दिस सस्पेंशन इज। और देखिए क्या होता है ना, लिक्विड कूल इंजन का, जैसे मैंने पहले भी बोला, लिक्विड कूल इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो रिलैक्स वे में चले, राइट, विदाउट मच फस, विदाउट मच ड्रामा, विदाउट एनी स्ट्रेस, तो आप डेफिनेटली स्क्रैम कंसिडर कर सकते हो। और जो स्क्रैम का नेचर है रिलैक्स्ड वे में क्रूज़ करने का, ये आपको पसंद भी आएगा। क्योंकि देखिए, जितने RPM कम उतने वाइब्रेशन कम, जितने वाइब्रेशन कम उतना राइडर स्ट्रेस फ्री गाड़ी चला सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना पड़ेगा। और जो 4 सितंबर को हिमालयन 440 लॉन्च होने वाली है, तो OG वो इसी इंजन के साथ आएगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हिमालयन 450 है वो सेल्स चार्ट्स में आग लगा देती है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना जो 450 का प्राइसिंग, उसका लिक्विड कूल इंजन, वो कुछ ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो जाता है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर सिंपल बाइक, स्क्रैम 440 तो है ही, हिमालयन 440 भी उतनी ही बाइक केपेबल रहने वाली है।
अब आप इसका राइडिंग पोजीशन देखो यार, अभी मैंने गुरिल्ला चलाई इसके पहले, इट वाज सो एग्रेसिव। अभी ये मैं स्क्रैम चला रहा हूँ तो मेरे स्पाइन के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आ रहा। यू आर एकदम अपराइट, वाइड हैंडल बार, न्यूट्रल फुट पैक पोजिशनिंग, लाइट क्लच, गियरिंग भी इतना एप्ट है ना। मतलब अगर आपने पहले कोई रॉयल एनफील्ड चलाई होगी पुरानी यूसी वाली क्लासिक 350 वगैरह, उसके क्लच वगैरह इतने हार्ड थे, गियर में इतना एफर्ट लगता था, वो सारी चीज़ें अभी पुरानी हो गई है। दिस इज़ वेरी नाइस यार। इसका जो कंफर्ट है ना, ऐसा लगता है कि आप बाइक ले लो। देखो अभी एक गुरिल्ला जा रही है। द एग्रेसिव वन, दिस इज द रिलैक्स्ड वन। तो इसको आप एग्रेसिव वे में चला सकते हो, बट इंजन बना नहीं है उसके लिए। 60, 70, 80 क्रूज करते रहो। ऑफ रोड, बैड रोड आया, आपको ये गाड़ी कंफर्टेबली निकाल के लेके जाएगी। सो आपको इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस वेरी वेरी नाइस बाइक। सीट भी इसका इतना कंफर्टेबल लग रहा है ना, एकदम आपको एप्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पिलियन के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है गाड़ी, क्योंकि पिलियन भी इसके ऊपर आराम से बाइक के ऊपर बैठ सकता है। सीट वाइड भी है, लॉन्ग भी है, और क्योंकि ये स्क्रैम्बलर है तो इसका जो सैडलिंग वाला पोजीशन है ना, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो इसके ऊपर ना आप आराम से सैडल करके चला सकते हो। यू कैन स्टैंड अप एंड राइड, क्योंकि इसका जो हैंडल बार है वो काफ़ी ऊपर है, वाइड भी है, और सैडलिंग के लिए काफ़ी कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है राइडिंग पोजीशन। चलिए थोड़ा सा ओपन रोड मिले यार, इस गाड़ी को मैं पुश करूँ। $80 is the best cruising speed on this. You cannot push it for 100. उसके लिए आपको थोड़ा सा गियर में प्ले करना पड़ेगा। You'll have to hold the gear a little bit longer, तो गाड़ी 100 तक जाएगी। बट 80 क्रूजिंग स्पीड ये बाइक आराम से होल्ड कर सकती है। और यार इतनी एफर्टलेस लग रही है ना चलाने में, मैं क्या बताऊँ आपको, सो कंफर्टेबल। ओके, एक टॉर्क टेस्ट भी हो जाए। कैसी है ट्रैक्टिबिलिटी स्क्रैम 440 और जो आने वाली हिमालयन 440 है उसकी। चलिए स्टैंड स्टिल, फर्स्ट गियर, नो एक्सीलरेटर इनपुट, एंड द बाइक विल पिकअप। फर्स्ट गियर में तो सारी गाड़ियाँ निकलती यार, ये थोड़ी टेस्ट हुआ। सेकंड, ओके, आई पुट इट इन द सेकंड गियर, नो एक्सीलरेटर इनपुट, बाइक बंद हो रही है। ओके, सेकंड गियर, सेकंड गियर में भी बाइक निकल रही है। ओके, लेट्स ट्राई द थर्ड गियर। थर्ड गियर, नो एक्सीलरेटर इनपुट, नहीं थर्ड में नहीं निकल रही है। लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। निकल रही है। अच्छा, ओके ओके ओके, थर्ड में भी ये गाड़ी निकल जाती है। सो 35 Nm टॉर्क, थर्ड गियर, नो एक्सीलरेटर इनपुट, एंड द बाइक इज एबल टू गेट गोइंग। फोर्थ में आई डोंट थिंक ये कर पाएगी, थर्ड में ही थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। लेट्स डू इट, फोर्थ गियर, ओके, नो एक्सीलरेटर इनपुट, नहीं फोर्थ में नहीं हो रहा है। सो this engine is capable of get going in third gear without any accelerator input. Gorilla फिफ्थ गियर में मैनेज करती है, हिमालयन भी फिफ्थ गियर में करती है, मेरी OG स्पीड 400 सिक्स गियर में भी निकलती है। तो टॉर्क जो है, जो ट्रायम्फ स्पीड 400 है, जो ओरिजिनल 400 सीसी वाला, उसका कुछ ज़्यादा ही कमाल का है।
बट दिस इज़ इनफ राइट, यू गेट द आइडिया दैट दिस इज़ इनफ ट्रैक्टेबल। आप थर्ड गियर में रहो विदाउट एक्सेलरेटर इनपुट, बाइक अराउंड 30-35 का स्पीड होल्ड करेगी और चलती रहेगी, और एक्सेलरेटर दिया आपने, बाइक वहाँ से फिर से निकल जाएगी। सो यस, और बात करें अगर इसकी ब्रेकिंग वगैरह की ना, तो देखिए ब्रेक्स जो है ना, ये सारा जो खेल होता है वो होता है ब्रेक पैड्स का। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि इसके ब्रेक पैड्स अच्छे नहीं हैं, अगर सिरेमिक वगैरह है, गो फॉर सिंटर्ड ब्रेक पैड एंड दैट इज़ सॉर्टेड। 2 पिस्टन कैलिपर इसमें फ्रंट में ब्रेक्स आते हैं। सो इफ़ यू पुट अ सिंटर्ड ब्रेक पैड दैट शुड बी सॉर्टेड। आई एम नॉट श्योर इसमें एग्जैक्टली कौन से है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक का जो बाइट है ना वो इतना एडेक्वेट नहीं लग रहा है। बट मज़ा आ गया यार इसमें। एक थोड़ा सा आगे ना एक विंडशील्ड होना चाहिए। अगर विंडशील्ड अगर आप डाल दो ना तो विंड प्रोटेक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा। और इस गाड़ी को चलाने के बाद मेरी 2014 क्लासिक 350 की मुझे याद आ गई उसका भी कैरेक्टर कुछ ऐसा ही था, एकदम रिलैक्स्ड वे पे चलना, उसको भी कोई ये नहीं रहता था जल्दबाजी, आराम से चलते रहो आराम से। But with this upright riding position and the excellent suspension, this is very much capable bike, guys. आप अगर देख रहे हो Scram 440, आप चला के देखिए। तो अगर आप गाड़ी अभी देख रहे हो और स्क्रैम 440 आपने देखी है, आई विल सजेस्ट वेट फॉर द लॉन्च ऑफ हिमालयन तो अभी लॉन्च होने ही वाली है 4 सितंबर को। वो गाड़ी जब आएगी मार्केट में, मेरे ख्याल से जो गैप है अभी रॉयल एनफील्ड की लाइनअप में उसको फुलफ़िल करेगी। जो अभी गाड़ियाँ लोग खरीद रहे हैं जैसे कि RTX 300 हो गया, या फिर KTM 350 वाली जो एडवेंचर है वो हो गया, या फिर SD एडवेंचर हो गया, उन गाड़ियों को वो डायरेक्टली कम्पीट करेगी। और बीइंग अ रॉयल एनफील्ड बाइक एंड द OG हिमालयन एडवेंचर कैरेक्टरिस्टिक, वो गाड़ी काफ़ी कमाल की होगी। तो देखते हैं जब वो गाड़ी लॉन्च होगी उसका भी रिव्यू डेफिनेटली पोस्ट करूँगा मेरे चैनल पे। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।